सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल नवतन टेक्निकल को और लाइक शेयर करना और बेल आइकन को दबाना कभी ना भूलें। तो आइए सज्जन वृंद, तारतम सागर महाग्रंथ अंतर्गत कीर्तन ग्रंथ 73वां प्रकरण 28वीं चौपाई से सुनते हैं। जो शुद्ध आचार्यो नहीं सो जीवो नहीं बरताता। जागृत बुद्ध ब्रह्म सृष्टि में लिखा जा रोसी आखरत, लिखा जा रोसी आखरत। जो शुद्ध आचार्यों नहीं, जो शुद्धि परमधाम का ज्ञान धर्माचार्यों में, बड़े बड़े विद्वानों में भी नहीं है, वह सामान्य जीव में कैसे होगा। जब बड़े बड़े आचार्यों में परमधाम का ज्ञान नहीं है तो सर्वसाधारण जीव में, लोगों में कैसे होगा। जागृत बुद्धि तो ब्रह्मसृष्टि में है। तारतम ज्ञान की बुद्धि, तारतम ज्ञान हाथखर लीनो क्षीर नीर को निर्णय कीनो। तारतम ज्ञान के द्वारा क्षीर नीर यानी माया ब्रह्म का निरूपण किया गया है। इसलिए वो बुद्धि किस में है? जागृत बुद्धि ब्रह्मात्माओं में है। उनके लिए शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मात्मा ही ये बात समझ पाती है, समझ सकेगी। ऐसा शास्त्रों में लिखा ब्रह्म सृष्टि सो इताए करसी अदल दे दीदार सबको। शास्त्रों में ऐसा लिखा है ब्रह्म सृष्टि के साथ आकर के परमधाम की बातें, अपनी घर की बातें बताएंगे। ब्रह्म की बातें ब्रह्म ही बताएगा, और कौन बता सकता है। इधर आय करसी अदल यानी इंसाफ करेंगे, सबको न्याय चुकाएंगे। सब जो जहाँ से आई है धनी तहाँ पहुँचावे तीन। जो जहाँ से आया है उसको वहाँ गंतव्य स्थान तक पहुँचा देंगे। दे दीदार सबको दर्शन दे करके सबको प्रसन्न करेंगे, सबको राजी करेंगे। सब तो क्या देखिए हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, वो महामती प्राणा जी प्रतिज्ञा करते हैं इस दुनिया को अखंड मुक्ति न दूं तो मेरा आने का कोई औचित्य नहीं है। तो इसीलिए प्रतिज्ञा करके कहते हैं तो क्या देखिए हम दुनिया जो इनको न करे अखंड, इनको अखंड करना है। इसलिए ब्रह्मसृष्टि को ऐशो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, भुने हुए गेहूँ चने है ना, उसको बोओगे तो उगेगा क्या? उसमें अंकुर नहीं होगा। लेकिन ब्रह्मसृष्टि का ऐसा, उनकी ऐसी शक्ति है, ऐसा नूर है, भुने हुए चने में से भी अंकुर फुटा देंगे, उगा देंगे। ब्रह्मसृष्टि को ऐशो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर ये नेचल देख नजर, नज़रों से देख करके उनको नेचल कर दिया। ब्रह्मसृष्टि धाम पहुँचाओ सी और मुक्ति देसी सबन। ब्रह्मसृष्टि को परमधाम पहुँचाएंगे और जीवों को 8 प्रकार की 8वीं विष्ट देंगे, 8वीं मुक्ति स्थान। कलयुग असुराई मेट के पार पहुँचाओ सी त्रिगुण। कलयुग में जो असुराई है, असुरपना है। असुरपना क्या है? काम क्रोध लोभ मोह दे तिष्ठन्ते तस्करा ज्ञान रत्न पहाराई तस्मात् जागरई। ये काम क्रोध लोभ मोह यही असुर हैं। असुर मने सिंह पुच्छड़ वाला नहीं होता है आदमी। असुर मने राक्षस, पशु। तो आदमी सिंह पूछ वाला नहीं होता है, लेकिन जब ज्ञान न हो तो विषाणहीन, सिंह पूछ बिना का पशु हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों को महामती प्राणा जी कहते हैं कलयुग की असुराई मेट करके। असुराई माने जो असुर वृत्ति है, असुर वृत्ति जो हमारे मनुष्य के अंदर है वही असुराई है। कोई राक्षस अलग से नहीं आता है। राक्षस का पना, राक्षसी पना अंदर आ जाती है तो वो राक्षस बन जाता है। पार पहुँचाओ सी त्रिगुण, त्रिगुण के सतगुण रजगुण तमगुण के लोग हैं उन सबको। हाँ, त्रिगुण माने सत रज तम, सत रज तम 3 गुण प्रकृति अनंत अपार जागृत स्वप्न सुषुपति
अवस्था तीन है जान, स्थूल सूक्ष्म कारण, देह तीन करमान, ईश्वर जीव माया भय, परापरा का ज्ञान, सृष्टि स्थिति लय जगत को है तीन स्वभाव समान। तीन स्वभाव वाले हैं, सतगुणी, रजगुणी और तमगुणी। तो यहाँ कहते हैं तीनों गुण के लोगों को, त्रिगुण को, ब्रह्मा विष्णु महेश के सेवकों को, सभी को पार पहुँचा देंगे। और भी शाख निके दऊं, कर देखो विचार, आखर अथर्वण वेद पर, सब सृष्टि का मुद्दार। और भी साक्षी देते हैं, निके कर अच्छी तरह से साक्षी दे करके समझा रहे हैं। कर देखो आप विचार, सुंदर साथ जी, आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसलिए विचार करो, विवेक लगाओ, बुद्धि लगाओ और विचार करो। विचार विचार विचारिए, भेदे सकल संधान, रोम रोम ताय वेद ही सत शब्द के बान। और स्वामी जी ने कहा विचार तो करो, विचार विचार विचारते रहो। फिर दूसरी जगह कहा है, तेरी गिनती बांधी सांसों श्वास, एक सांस की भी नहीं आशा, विचार करते करते जीवन बीत जाए ऐसा भी ना करना। विचार करो लेकिन उसका निर्णय भी कर लो। इसीलिए कहा और भी साकर नीके दें, कर देखो विचार, आखर अथर्वण वेद पर, सब सृष्टि को मुद्दार। आखर अथर्व वेद है, सब सृष्टि। तीनों वेदों ने यूँ कहा, वेद अथर्वण सबको सार, यही वेद आखर कुली में त्रिगुण को उतारे पार। तीनों वेद ने अथर्ववेद को महत्व बताया, महान बताया। तो अथर्ववेद जो है ये तारतम्य ज्ञान को भी अथर्ववेद कहा गया। इसको सोसमवेद भी कहा गया। सो माने अपने आप को, सम माने अच्छी तरह से, वेद माने जानना, अपने आप को जानना, जनाने की शक्ति जिसमें है, अपने आप की पहचान कराने की शक्ति जिसमें है, उसका नाम है सोसमवेद। अपने आप को अच्छी तरह से पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। अपने आप को पहचाना नहीं, अपर ब्रह्म को पहचाने बैठे हैं। ब्रह्म को जान लिया, कैसे जाना, खुद को तो जाना नहीं। इसलिए खुद को जाना, पहले ओळखो आपको, पीछे करो मोसो पहचान। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, तीनों वेदों ने यूँ कहा, वेद अथर्वण सबको सार, यही वेद आखिर कुली में त्रिगुण को उतारे पार। त्रिगुण को भी पार उतारने वाले की शक्ति इसमें है। इसलिए इस वेद को पहचानो, ब्रह्मवाणी को पहचानो। शास्त्र ले चले सदगुरु सोई, वाणी सकल को एकर्थ होई, सब स्यानों की एक मत पाई, पर अजान देखे रे जुदाई। अज्ञानी ही जुदा जुदा अलग अलग देखता है, किंतु ज्ञानी के दृष्टि में तो, ज्ञानी तो बहुत ऊपर से देखता है। एरोप्लेन से आप देखो संसार को, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, 20 तली, 20 मंजिल की, हाँ 30 मंजिल की, लेकिन ऊपर से देखो तो क्या दिखाई देगा, छोटा सा झोंपड़ा दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ऊपर से देखा करो। हाँ, शरीर से अलग होकर के देखोगे तो सब एक समान है। इसलिए ऐसा जाहिर कर लिखा, पर जिनको नहीं यकीन। ये बात शास्त्रों में सारी तरह, सब तरह से लिखा है। जाहिर माने स्पष्ट करके लिखा है, पर जिनको नहीं यकीन। सुंदर साथ जी, जिनके अंदर विश्वास न हो, सो कैसे कर मान ही, विश्वास के बिना कैसे मानेंगे। जिनकी मत मलिन, जिनकी बुद्धि मलिन है, जिनकी बुद्धि मायावी है, धन दौलत संपत्ति में ही रचपच हुई है, वो बुद्धि इस आत्म तत्व को नहीं जान सकती है। इसलिए इसको जानने के लिए सद्बुद्धि बनाओ। सद्बुद्धि, बुद्धि को कुमति नहीं, सुमति नहीं, और महामति बनाओ। महामति किसको कहते हैं? श्री कृष्ण जिसो प्रेम करे बड़ी मतलब, सो पहुँचावे अखंड घर जीता, ताए आड़ो ना आवे भव सागर, है ना। श्री कृष्ण जिसे प्रेम करने वाला वो बड़ी मति है, महामति है। तो आप सब महामति बन जाओ। स्वामी जी हमें इस तरह से समझा रहे हैं। सो कैसे कर्मा नहीं, जिनकी मत मलिन, जिनकी बुद्धि मलिन है, जिनकी संसारिक बुद्धि है,
संसार में ही, संसार धन दौलत के पीछे ही पड़ी है, वो ये जो ब्रह्म तत्व, आत्मा तत्व को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? बुद्धि को सही बनाना है। कृष्ण जी के प्रति प्रेम लगाओगे, प्रेम करोगे तो बुद्धि सही होगी। तो सुंदर साथ जी, और कैसे कर्म मान ही जिनकी मत मलिन, जिनकी बुद्धि मलिन है तो वो नहीं मान सकते। बुद्धि को मलिन न बनाओ, बुद्धि को पवित्र बनाओ और स्वच्छ बनाओ। स्वच्छ होगी बुद्धि, कृष्ण जी से प्रेम करने लगेगी तो ये ब्रह्म तत्व जिज्ञासा बढ़ती जाएगी और बात समझ में आएगी। तो सुंदर साथ जी सज्जनों, 33 चौपाई में आज हम विश्राम करते हैं और आगे फिर मिलेंगे। सभी को अपनी बुद्धि को सही करें और बुद्धि के पीछे मन को दौड़ाएं, मन के पीछे बुद्धि को न दौड़ाएं। जब मन के पीछे बुद्धि दौड़ती है ना तो बुद्धि काम नहीं करती, सही काम नहीं करती। तो बुद्धि के पीछे मन को दौड़ाएंगे तो गाड़ी सही चलेगी और यहाँ भी धन धन होगा, परम धाम में भी धन धन होगा, राजी भी धन धन कहेंगे। तो हमें ये मनुष्य जीवन को सार्थक करना है प्यारे सुंदर साथ जी सज्जनों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहाँ विराम देते हैं। सभी को मेरा करबद्ध प्रेम प्रणाम। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।